साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। भोजपुरी स्टार आकांक्षा दुबे के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। केस में नया टर्न आ गया है और टर्न इतना बड़ा है कि पूरा केस ही पलट सकता है, क्योंकि एक नई लड़की की एंट्री हो गई और ये लड़की कोई सामान्य नहीं है बल्कि ये एक बड़ी हीरोइन है। जी हाँ, मुंबई से बड़ी हीरोइन है और इस बड़ी हीरोइन का आकांक्षा दुबे की केस में एंट्री हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी बड़ी हीरोइन पर साजिश में शामिल होने का आरोप लग चुका है। हालांकि पहले आकांक्षा दुबे की मां आरोप लगाती रही, 26 मार्च को हुई जल्दबाजी और घालमेल पर पॉइंट आउट करती रही, लेकिन अब समर सिंह ने मुंह खोला, राज खोला तो फिर तो केस में बड़ा वाला टर्न आ ही गया और पुलिस भी उस बड़ी हीरोइन की गर्दन तक पहुंच गई। अगले 24 घंटे में काम तमाम और फिर खेल खत्म होना तय माना जा रहा है। तो कैसे हुआ ये खुलासा, कहां से आई लीड, फिर कैसे लगी मुहर, समर सिंह क्या बोला, कौन है वो बड़ी हीरोइन, आगे उसका क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या फाइनली आकांक्षा दुबे का इंसाफ होने वाला है, कमेंट जरूर करें। तो आकांक्षा दुबे के केस में वाराणसी पुलिस जांच कर रही है, लगातार पड़ताल हो रही है, समर सिंह से पूछताछ हो रही है, संजय सिंह से पूछताछ जारी है। हालांकि अब तक कुछ ठोस और कंक्रीट निकलकर सामने आया नहीं है, लेकिन अब सबसे बड़ी लीड मिल गई है क्योंकि मामला एक बड़ी हीरोइन तक पहुंचा है और ये हीरोइन इमली जैसे बड़े सीरियल में काम करती है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, इमली सीरियल में काम करने वाली एक्ट्रेस अनुराधा सिंह तक मामला पहुंच गया है। अनुराधा की गर्दन तक पुलिस पहुंच गई है। इमली सीरियल में दिव्या का रोल करने वाली अनुराधा तक पुलिस फाइनली पहुंच गई है। असल में अनुराधा सिंह आकांक्षा दुबे की दोस्त थी और आकांक्षा के साथ ही थी उस दिन जब होटल में आकांक्षा के साथ वो सब कुछ हुआ था। उस वक्त होटल में अनुराधा सिंह भी मौजूद थी। अब पहले दिन से, पहले घंटे से आकांक्षा दुबे की मां आरोप लगाती रही है कि आकांक्षा के साथ हुई साजिश में अनुराधा भी शामिल थी और इसीलिए तो अनुराधा ने आकांक्षा का अंतिम क्रियाक्रम भी बहुत जल्दबाजी में कर दिया। और यहाँ तक आरोप था कि आकांक्षा का फोन भी अनुराधा के पास ही था और कई रिश्तेदारों के फोन तक अटेंड नहीं हो पाए और अनुराधा ने बहुत सारा डेटा उससे हटा दिया, मिटा दिया, डिलीट कर दिया। और अनुराधा सिंह समर सिंह का साथ दे रही थी, ये दावा आकांक्षा की मां ने किया है। आगे देखिए, अब इस बीच नया खुलासा समर सिंह ने कर दिया, जिसके बाद अनुराधा तक फाइनली पुलिस को जाना ही पड़ा। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर है कि समर सिंह ने भी पूछताछ में अनुराधा सिंह का नाम लिया है। अनुराधा को लेकर बड़े खुलासे किए और पुलिस को समर सिंह ने बताया कि उस दिन यानी कि 25 मार्च को वो खुद तो गोरखपुर में था, लेकिन अनुराधा सिंह वाराणसी में होटल में आकांक्षा के साथ थी और उसकी यानी कि समर सिंह की अनुराधा से लगातार बात भी हो रही थी। अब यहीं पर पुलिस का माथा भी ठनक गया क्योंकि आकांक्षा दुबे की मां तो आरोप लगा ही रही थी और यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक समर सिंह ने भी आकांक्षा की सहेली अनुराधा का नाम ही ले डाला। फिर तो मामले में अनुराधा का दखल पुख्ता हो गया और तुरंत ही पुलिस भी एक्टिव हो गई। वाराणसी पुलिस ने अनुराधा सिंह को समन जारी कर दिया तुरंत ही और अगले 24 घंटे में, जी हाँ, सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया और वाराणसी आने को रिपोर्ट करने को कह दिया। और साथ ही पुलिस ने साफ साफ ये भी कह दिया कि इस दौरान कुछ भी गलत करने की कोशिश की, कुछ भी गलत किया तो अंजाम भी बहुत गलत होगा। यानी कि अनुराधा सिंह को साफ साफ सख्त एक तरह से हिदायत दे दी गई है और उसकी गर्दन तक पुलिस पहुंच गई है। और जिस अंदाज में अनुराधा को बुलाया जा रहा है, जिस तरह से अनुराधा सिंह को समन करके वाराणसी लाया जा रहा है, उसके मुताबिक अगले 24 घंटे में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, नया होने वाला है और हाँ, आकांक्षा दुबे के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। आगे देखिए, अनुराधा सिंह पर बेहद जल्दबाजी में और किसी के दबाव में आकांक्षा का अंतिम संस्कार करने का आरोप और पहले आकांक्षा की मां ने ही आरोप लगाए थे। यहाँ तक कह दिया कि एफआईआर में पुलिस अनुराधा का नाम लिखने से बच रही है, उसे बचा रही है, लेकिन अब ट्विस्ट आ गया फाइनली क्योंकि समर की मोहर के बाद फाइनली मामले में अनुराधा सिंह को समन कर दिया गया। अब जैसे ही अनुराधा सिंह वाराणसी पहुंचती है तो उससे पूछताछ की जाएगी। जी हाँ, आगे क्या होगा वो आपको बता रहे हैं। सामान्य पूछताछ इस बार होने वाली नहीं है बल्कि क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, क्रॉस सवाल पूछे जाएंगे और तय है कि अगर अनुराधा सिंह कहीं से भी इस मामले में शामिल है, कहीं भी किसी भी एंगल से अनुराधा का इसमें हाथ है, तो किसी भी तरह से इस पूरी साजिश में थोड़ा सा भी उसका हिस्सा है, यानी कि अनुराधा का हिस्सा
ऐसा है तो फिर तो उसका बचना नामुमकिन है और हो सकता है कि पूछताछ के बाद अगर कुछ भी गलत लगे तो तुरंत ही उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है और अनुराधा का पूरा हाथ पाया जाता है तो फिर रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी, समर सिंह के आमने सामने पूछताछ होगी और फिर होगा असली इंसाफ। हालांकि अभी मामले में जांच चल रही है, लिहाजा अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन हाँ, अनुराधा को फाइनली पुलिस ने बुला लिया है, समन कर लिया है, तलब कर लिया है और नए खुलासे होना तय है। अगले 24 घंटे का वक्त यहाँ पर साफ साफ अल्टीमेटम की तरह दे दिया गया। तो आप क्या मानते हैं कि अनुराधा सिंह इस पूरी साजिश में शामिल हो सकती है? क्या अनुराधा ने ही आकांक्षा के साथ कुछ गलत किया है? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो समर सिंह फाइनली पुलिस की रिमांड पर है। पुलिस रिमांड में उससे तगड़ी पूछताछ हो रही है। रिमांड के पहले दिन बेहद कड़ी पूछताछ हुई और समर सिंह ने बड़े खुलासे किए। वाराणसी की सारनाथ पुलिस ने पहले दिन के लिए 30 सवालों की पूरी लिस्ट बनाई थी और वही सवाल पूछे भी गए। सुबह करीब 9 बजे के आसपास समर सिंह को जेल से बाहर निकाला गया और फिर 10 बजे के आसपास समर सिंह से पूछताछ शुरू हो गई। अब केस बेहद हाई प्रोफाइल है तो इस पूछताछ के दौरान जांच अधिकारी के साथ ही एसपी लेवल का भी एक अधिकारी पूछताछ के दौरान मौजूद था और पूछताछ शुरू हो गई। समर सिंह से पहला सवाल दागा गया कि वो आकांक्षा के संपर्क में कब से था और कैसे आकांक्षा के साथ उसका संपर्क हुआ। तो इस पर समर सिंह ने कहा कि करीब 4 साल पहले जब आकांक्षा टिकटॉक से फेमस हुई थी तो उसके बाद भोजपुरी सिनेमा में उसकी एंट्री हुई थी और शुरुआत में आकांक्षा को किसी वीडियो में उसने देखा था और उसके बाद जब पहला वीडियो आकांक्षा के साथ किया था तो तभी आकांक्षा दुबे के साथ पहली बार मुलाकात भी हुई थी, पहली बार संपर्क भी हुआ था। समर सिंह से दूसरा सवाल किया गया कि दोनों के बीच में कैसा रिश्ता था तो समर सिंह ने कहा कि आकांक्षा और उसके बीच में सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता था, पर्सनल जैसा कुछ नहीं था और एक दूसरे के साथ रिलेशन जैसी तो कोई बात नहीं थी अब यहाँ पर दूसरे ही सवाल पर पुलिस की आंखें चौकन्नी हो गई क्योंकि समर सिंह ने साफ साफ कह दिया था कि उसका आकांक्षा के साथ कोई संबंध था ही नहीं, दोनों रिलेशन में थे ही नहीं। पुलिस ने तुरंत ही तीसरा सवाल भी दाग दिया कि हमें पता है कि आप दोनों रिलेशन में थे, लिव इन में भी रहते थे। तो समर सिंह ने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब पुलिस ने तुरंत चौथा सवाल दागा कि आपके दोस्त संजय सिंह ने इसे कंफर्म किया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, समर सिंह अब बुरी तरह से उलझ गया था, अपनी ही बातों में फंस गया था और इधर उधर देखने लगा क्योंकि समर सिंह को पता चल चुका था कि अब उसकी चालबाजी इधर उधर की बातें चलने वाली नहीं है, सच तो बोलना ही होगा। अब पुलिस सख्त होती जा रही थी। आगे देखिए, पुलिस ने 5वां सवाल दाग दिया कि आपके और आकांक्षा के लिव इन में रहने की पूरी सच्चाई क्या है और कितने समय तक दोनों लिव इन में एक साथ रहे थे, तो फिर और कैसे ये रिश्ता खत्म हुआ था। अब समर सिंह बुरी तरह से घबरा गया था। समर सिंह ने कहा कि हाँ, कुछ वक्त के लिए हमारा रिलेशन रहा था लेकिन ये वैसा रिलेशन नहीं था और हम लिव इन में बिल्कुल भी नहीं रहे थे। जी हाँ, समर सिंह कुछ आगे बढ़ा था। आकांक्षा के साथ रिलेशन होने की बात तो मान ली थी, पहली बार इस बात को माना भी था, लेकिन हाँ, अभी भी लिव इन की बात को नहीं रहा था। लेकिन अभी तो पुलिस की सख्ती बाकी थी, समर सिंह की वो गलती बाकी थी जिसके बाद सब कुछ बड़ा वाला बवाल होना बाकी था। अब तुरंत ही समर सिंह से अगला सवाल कर दिया गया कि फिर तो तुम्हारा दोस्त संजय सिंह झूठ बोल रहा है। तो समर सिंह ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, मगर मैं आकांक्षा के साथ लिव इन में नहीं रहता था। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पूरा मामला ही आकांक्षा और समर सिंह के रिलेशन पर जुड़ा हुआ है क्योंकि आकांक्षा की मां का आरोप है कि समर सिंह ने उसकी बेटी को टॉर्चर किया और लिव इन में रहने के दौरान कुछ आपत्तिजनक वीडियोस बना लिए थे और उनके जरिए आकांक्षा को ब्लैकमेल करता था और उसी के जरिए आकांक्षा को लगातार बिना पैसे दिए म्यूजिक वीडियोस में भी काम करवाया और उसी की वजह से आकांक्षा को भी खत्म कर दिया और करीब 3 से 4 करोड़ रुपए आकांक्षा के नहीं दिए थे और ये आरोप आकांक्षा की मां ने लगाए हैं, बार बार लगाए हैं। इसीलिए लिहाजा लिव इन का सवाल बेहद अहम था, रिलेशन का सवाल बेहद अहम था, मगर इसी सवाल पर समर सिंह इनकार कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने तुरंत ही रणनीति बदलते हुए कुछ और सवाल दाग दिए। पुलिस ने 10वां सवाल किया कि अगर उसने कुछ नहीं किया था तो फिर वो भागा क्यों सामने नहीं आया। तो समर सिंह ने कहा कि वो डर गया था और उसे अपनी जान की फिक्र होने लगी थी। समर सिंह ने कहा कि मुझे लगा था कि 2-3 दिन में मामला ठंडा हो जाएगा, फिर पुलिस के पास चला जाऊंगा और मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो मामला काफी बढ़ गया और इसीलिए मैं छिप गया था। अब आगे बढ़ने से पहले ये भी समझिए कि आकांक्षा दुबे के साथ उतना सब कुछ गलत हो गया, लेकिन समर सिंह को लग रहा था कि सिर्फ 2-3 दिन में मामला शांत हो जाएगा, मामला रफा दफा हो जाएगा और शायद इसीलिए तो कहीं समर सिंह ने आकांक्षा का काम तमाम नहीं कर दिया। 2-3 दिन में मामला सब कुछ शांत और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो चले यहाँ पर खैर आगे बढ़ते हैं।
समर सिंह से फिर पूछा गया कि तुमको फरारी के दौरान किस किस ने मदद की, तो उसके नाम बताओ। अब समर सिंह यहाँ पर कोई आनाकानी किए बिना पट पट बोल पड़ा। जी हाँ, उन सारे लोगों के नाम तोते की तरह बता डाले जो कि उसकी मदद करने वाले थे, चाहे वो समर सिंह के दोस्त थे, समर सिंह के रिश्तेदार थे या फिर कोई होटल और लॉज वाला। समर सिंह ने सारे नाम एक सांस में बता दिए। समर सिंह की चालाकी की हद देखिए, खुद को बचाने के लिए, खुद को जेल से बाहर निकालने के लिए उन लोगों के नाम बता डाले, उन लोगों को भी मुश्किल में डाल दिया जिन्होंने खुद समर सिंह की मुश्किल में उसका साथ दिया था। एक झटके में सबके नाम उगल दिए। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।